यदि सफल होना है तो मेहनत करिए और कामयाबी पानी है तो कुछ डिसिप्लिन अपनाइए। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज क्रिएटिव वर्ल्ड। तो आइए बताती हूँ आपको सफल टेलर होने के कुछ नियम और कुछ 10 बातें कि हम सफल टेलर कैसे बने। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह नहा धोकर अपनी शॉप पर आ गई हूँ। अब अपना काम चालू करूँगी। तो उसके पहले देखिए सब अपने चीज़ों को लगाना और कैसे काम शुरू करना वो आपको बताती हूँ। तो कुछ नियम अपनाना चाहिए। तो मैं मशीन के ऊपर अब बैठ गई हूँ, मैं कुछ ब्लाउज़ बना रही हूँ और आपको बातें भी बता रही हूँ। तो हमें सफल टेलर कैसे बनना चाहिए। तो पहली बात, जब हम काम चालू करते हैं तो हमें इतना काम सीख लेना चाहिए अगर सफल टेलर बनना है कि हम कोई ऑर्डर लेके आए तो हम उसको अच्छी तरीके से पूरा करें। ये नहीं कि हमें आता ही नहीं है और हम शॉप ओपन करके बैठ गए हैं और कोई ग्राहक आए हमें पूछे ये आता है या वो आता है तो हम कहें हमें नहीं आता है। तो दोस्तों इसके लिए पहले हमें सब चीज़ों को सीखना और दिमाग में लेना चाहिए, तब तो हम सफल टेलर बनेंगे। तो सफल टेलर बनने के पहले नियम जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सफल टेलर बनने के लिए पहले तो हमें अपनी मशीन सही रखनी है। मशीन जो है वो ही सारा वर्क करती है, तो मशीन तो अच्छा करके रखना है। भले ही वो सस्ती वाली मशीन हो पर उसे अच्छे से वर्किंग करता रहे उस हिसाब से। ये तो हुई आपकी पहली बात। दूसरी बात, हमें कैंची भी अच्छी क्वालिटी की रखनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा ही हम बराबर नहीं कटिंग करेंगे तो वो कहाँ से अच्छा बनेगा। तो कपड़ा भी हमें अच्छे से कटिंग करने के लिए अच्छी कैंची रखनी चाहिए। तीसरी बात कि हमें हर अपना टूल्स रखना चाहिए, जैसे कि ओपनर हुआ, कटर हुआ, धागे हैं और जो भी हैं अपना मतलब सब चीज़ें, बॉबिन है, बॉबिन केस है, हर चीज़ अच्छे से व्यवस्थित रखना चाहिए। ये हुई एक बात। उसके बाद ये आपकी चौथी बात हुई। उसके बाद आपको जो है बुक रखनी चाहिए, स्केल रखनी चाहिए और टेप पट्टी रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें व्यवस्थित रखनी चाहिए। बुक इसलिए रखनी चाहिए कि हमें कोई ऑर्डर लेके आता है तो हमें बिल बुक बनाना चाहिए कि इन्होंने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इन्हें कब देना है, ये बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये हुई आपकी पाँचवीं बात। उसके बाद हमें कस्टमर का मेज़र लेने आना चाहिए। अगर हम कस्टमर का मेज़र ही बराबर नहीं लेंगे तो फिर हम बनाएंगे क्या। यही दोस्तों लोग गलती करते हैं, मेज़र बराबर नहीं लेते हैं। जैसे कि बस हल्का फुल्का मेजर ले लिया, हो गया, छाती कमर का मेजर ले लिया, हो गया, लंबाई ले ली, बस हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एक पॉइंट से अच्छे से अगर मेजर करेंगे तो ब्लाउज परफेक्ट उतरना ही उतरना है। कोई शिकायत नहीं आएगी कि आपने कैसा ब्लाउज बनाया है। ये हुई आपकी छठवीं बात। और दोस्तों इसी तरीके से मतलब हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। ये 6 बातें आप जान लीजिए। उसके बाद हमें कौन कस्टमर कैसा आता है उसके ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों हम टेलर अमीर क्यों नहीं हो पाते हैं, हम उसी स्थिति में झेलते क्यों रहते हैं, ये भी एक ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे कि कस्टमर आते हैं, हमारे पास कपड़े देते हैं और बोलते हैं इनको सिल दीजिए, हम आएंगे नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे, हम आएंगे जब लेके जाएंगे तब पैसे देंगे। ठीक है, वहाँ पे कपड़े दिए हैं, वो आएंगे तो नेक्स्ट टाइम पैसे लेके जाएंगे। फिर जब सेकेंड टाइम दोस्तों आएंगे ना वो कस्टमर, तो वो आपको क्या बोलेंगे, हम और कपड़े लेके आए हैं, आप ले लीजिए और हमें वो पहले वाला दे दीजिए, हम आएंगे तो इसके साथ पैसे देंगे। तो दोस्तों यही है वो बात जिससे हम टेलर अमीर नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये भी बात आप समझ लीजिए, हम टेलर कैसे हमें सफल होना है। तो टेलरिंग के बिजनेस में नो उधारी, नो कुछ उधार। अगर जैसे आप अगर अपने एरिए में हैं, अगर शॉप ओपन किए हैं, जैसे टेलर हैं आप अपने एरिया के, तो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कस्टमर कैसा है, कौन सा कैसा नहीं है। तो जो न्यू कस्टमर आए उनके साथ कोई भी उधारी वाला व्यवहार आप ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जो आप जिनको आप जानते हैं वो आप अपना देख सकते हैं कि कैसे रखना है कैसे नहीं। तो ये भी 7 बात हो गई कि हमें सफल टेलर कैसे बनना है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। तो दोस्तों हमें व्यवहार भी अच्छा रखना है, ये 7 बातों में ही आती है, हमें अपना व्यवहार भी अच्छा रखना है। जैसे बहुत से कस्टमर आते हैं, हमें नहीं मालूम है वो कैसे हैं, तो हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो कस्टमर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आएगा। अगर हम उसके साथ फर्स्ट टाइम ही व्यवहार ख़राब कर देंगे तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम तो आएगा नहीं, उसके बाद और 10 लोगों को जाके बोलेगा अरे उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, उनके पास क्या जाएं, हम क्या करें, हम
तो दोस्तों इसलिए हमें व्यवहार अपना ऐसा रखना चाहिए कि जैसे कि एक कस्टमर आ रहा है तो अपने पीछे से 10 कस्टमर को लेके आए। वो एक गांव से आ रहा है तो 10 गांव के लोगों को पता चले कि आप कपड़े अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ होता है। मैं जब स्टार्ट की दोस्तों शुरू में बिजनेस यहाँ मतलब अपने मायके में मैं पहले करती थी, वहाँ पे भी मैं सफल थी। जब यहाँ पे चालू की दोस्तों, चालू करने के समय सफल टेलर मतलब जो भी टेलर हैं जो शुरू करते हैं बिजनेस, तो कोई भी पहले या दूसरे दिन नहीं आता, क्या पहले हफ्ते भी कस्टमर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। जैसे हम पहले से काम कर रहे हैं तो हमारे पास आएंगे कस्टमर। हम जब न्यू चालू कर रहे हैं किसी जगह पे तो कोई कस्टमर पहले से नहीं आता है, तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा कि कस्टमर आएगा। जब कस्टमर आए तो हमें उस बात को ध्यान रखना है कि उनसे व्यवहार कैसा करना है। तो दोस्तों जब मैंने यहाँ पे शॉप ओपन किया था तो मैं तो जैसे कि 3 तारीख को चालू की थी, 3 अगस्त को अपना शॉप, और 10 अगस्त तक नहीं 10 नहीं सॉरी दोस्तों 3 अगस्त को चालू की, 5 6 7 अगस्त तक मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आते थे। पूछ के चले जाते थे, ये आप कैसे बनाते हो, ये आप कैसा करते हो, ये वो। उतने दिन क्या कि मैं दोस्तों जैसे कि मेरे कपड़े थे या मैं पहले साड़ियाँ वगैरह भी बनाती थी आरी वर्क से, तो उन चीज़ों को लेके मैं शॉप पे बैठती थी, अपना काम करती थी, ताकि सामने वाला जो आए उसको लगे कि हाँ इनके पास काम है, यानी ये अच्छी टेलर हैं। तो फिर मैं वो सब करती थी। तो कस्टमर आता था मतलब पूछ के जाते थे, कैसे बनाते हो आप, कितना बनाते हो आप, कैसे क्या करते हो। तो उनसे अच्छे से बात कीजिए आप। जैसे कोई डिज़ाइन वो पूछ रहा है तो आपको जानकारी है तो आप बना मतलब उनको बता दीजिए कि हाँ भाई ऐसे बनता है, इतना पैसा लेती हूँ। रेट लिस्ट भी ज़रूरी है दोस्तों। जैसे आप टेलर हैं तो इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये व्यवहार वाली बात आपको बता देती हूँ। तो व्यवहार अच्छा रखिए, और हाँ ध्यान रखिए कई कई लोग व्यवहार में आपको लूट के भी चले जाते हैं। जैसे कि पहले एक ब्लाउज सिलाया, आपको पैसे दे दिए, 2 भी सिलाए, आपको पैसे दे दिए, आपका विश्वास बन जाएगा, आप उन फिर वो आपके पास कुछ इकट्ठे कपड़े लेके आएंगे और वो वहाँ से छोड़ के जाने वाले होंगे, आप बना देंगे वो चले जाएंगे, पैसे नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों थोड़ी बहुत उधारी अच्छी है पर ज़्यादा नहीं। तो इस बातों का ध्यान रखें कि हमको किनके साथ क्या व्यवहार रखना है। आप अपना व्यवहार देख के मतलब कस्टमर का व्यवहार देख के अपना व्यवहार रखिए उस हिसाब से। न तो किसी को ज़मीन पे ला दीजिए, न तो किसी को आसमान पे ला दीजिए। ये भी इस टेलर लाइफ में ज़रूरी है। हमको सबसे एक जैसा व्यवहार रखना है, मतलब उनके सामने, और अंदर हमारे क्या है वो हम ही जानते हैं, दूसरों को नहीं बताना है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों एक तो ये बात हो गई कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें आगे का सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेट लिस्ट हमें कैसी बनानी है। रेट लिस्ट हमें दोस्तों बनानी है, जैसे कि हम जो भी ब्लाउज बनाते हैं उनका रेट लिस्ट बना के एक पैम्पलेट चिपका दीजिए। जैसे कि कस्टमर आया, पूछा कि हमें मतलब ये ब्लाउज बनवाना है, इसका कितना रेट, तो इस चीज़ की जानकारी हमें पहले से उधर रखनी चाहिए, ताकि आप बोलें कुछ और, कस्टमर सुनेगा कुछ और, फिर बोलेगा आपने तो इतना ही बोला था, आप कैसे अब इतना बोल रहे हो। तो इससे अच्छा है आप रेट लिस्ट चिपका दीजिए, बाद में कस्टमर क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि सादा ब्लाउज हुआ तो हम 100 रुपया मतलब लेते हैं, 100 रुपीज़। जो 4 टक्स वाला ब्लाउज है उसमें लेस लगाना है, डोरी लगाना है, उसका तो हम 150 लेंगे। और अस्तर भी लगानी है, चलो 200 भी हम कर लेंगे मैनेज, नहीं 250 करना है। पर चलो कस्टमर अगर हमारा रोज का है और उनकी स्थिति नहीं है देने की, थोड़ा पे हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो वहाँ पे हम 200 250 का कर सकते हैं। 250 ही लिखना, आपको रेट लिस्ट पे कम नहीं लिखना है, उधर 250 ही लिखना है। उसके बाद हुआ फुल बाजू मतलब फुल बाजू नहीं, कोहनी तक 3/4 का 300 लीजिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो 350 लीजिए। उस और कुछ डिज़ाइन ऐड करते हैं तो 400 500, पैडेड वाला 500 600, इस हिसाब से आप अपना रेट लिस्ट तैयार रखिए। और उसके बाद हुआ फिर पेटीकोट पे जैसे लोग अभी शॉप पे लेके बोलते हैं सिलाई मार के देना है, तो उसका अगर सिर्फ सिलाई मारना है तो 30 रुपीज़। सिलाई में अगर कुछ और ऐड करना है, जैसे कि पेटीकोट में मतलब काट के छोटा करना है तो 50 रुपीज़ 40 रुपीज़, इस हिसाब से। पेटीकोट का कपड़ा लेके आए, कटिंग करके स्टिच करना है तो उसका 60-70 इस हिसाब से लीजिए। उसके बाद लहंगे का ब्लाउज हुआ तो आप 1500 से 2000 तक ले सकते हैं। उसके बाद साड़ी का फॉल जो लगाना है 60 रुपया 70 रुपया चल रहा है,
चलो कस्टमर बहुत ख़ास है, बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो आप 50 में भी काम कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका रेट लिस्ट। पर रेट लिस्ट में आप ज़्यादा वाला ही चार्ज रखिए, क्योंकि कस्टमर आपका जान खाएगा, अरे कम कर दीजिए, हम इतना सिला रहे हैं। मेरे साथ भी होता है दोस्तों, मेरे पास मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बोलेगा तो यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से लोग आएंगे, फिर बोलेंगे हम आपके पास आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें कुछ तो कंसेशन कीजिए। तो आप अपना रेट लिस्ट लगाए रहोगे, एटलीस्ट अच्छा वाला, मतलब ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लिख के लगाए रहोगे, तो आप बोल सकते हैं ना, देखिए मैं इतना लेती हूँ, आपसे मैं कम ले रही हूँ, आप कम कर सकते हो। अगर आप पहले ही उनको लेने वाला हिसाब लगाओगे, मतलब तो बोलेंगे कम कीजिए, आप उनका दिल भी नहीं तोड़ सकते ना, वो आपके पास दूर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो आप सफल टेलर हो, उस बात का ध्यान रखना। आपके पास ऑर्डर जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बल्क में ऑर्डर आ रहा है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमें किससे कितना लेना है। तो हमारे मन के अंदर क्या है वो नहीं बताना है, जो हमारा रेट लिस्ट है उधर टांग दीजिए, वो कस्टमर आएगा, उस चीज़ को देखेगा, उसको अगर वो मतलब सेटिस्फेक्शन होगा आपको रेट देने के लिए, तभी वो आपके पास रुकेगा। हाँ, क्योंकि आपके पास तो ऑर्डर ज़्यादा, आप सफल टेलर हैं, तो आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है, कम रेट में भी आप ज़्यादा सीना प्रेफर नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप रेट लिस्ट टांग दीजिए। रेट लिस्ट वो देखेगा बंदा, फिर बोलेगा हाँ नहीं मुझे चलेगा, मुझे बना दीजिए। बाद में बनाने के बाद में भी कस्टमर बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, बोलते हैं नहीं इतना नहीं, इतना ले लीजिए। तो ये तो रही रेट लिस्ट वाले की बात, मतलब कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो उस बंदे को मालूम है। उसके बाद आपको बोलेगा तो क्या ही कम करवाएगा, 150 ही कम करवाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना आप कर सकते हो। तो ये रही सफल टेलर बनने की 8वीं बात। अब 2 बातें और हैं जिन्हें हम ध्यान से रख सुनेंगे। जैसे कि हम तो अपना मतलब हर चीज़ का सिस्टमेटिक चीज़ कर लिए, और हम एक अच्छी जगह पे शॉप ओपन करें। अगर हम होम बुटीक कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, हमें भाड़ा नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, और खुद की दुकान है हमारी तो भी हमें टेंशन नहीं है, चलो क्या क्या ही देना, जो काम करेंगे हमारा है। अगर वही दुकान आपकी भाड़े की है तो ऐसी जगह पे लीजिए कि जहाँ पे कस्टमर आए। ये नहीं है कि आप आज शॉप ओपन करके बैठ गए हैं, कल कस्टमर ही नहीं है, भाड़ा अपने घर से भरना है, ये भी कोई सफल होने की बात नहीं है दोस्तों। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो सफल टेलर बनने के बाद मतलब जो शॉप ओपन कर रहे हैं वो भी जगह देख के करें। ये हुई आपकी 9वीं बात। और 10वीं बात एकदम इम्पॉर्टेंट, कि हर चीज़ों को आप सिस्टमेटिक रखिए। अगर सिस्टमेटिक रखेंगे तो आपका दिमाग भी सिस्टमेटिक रहेगा, आप काम सिस्टमेटिक कर सकेंगे। ऑर्डर उसी हिसाब से लीजिए जितना आप काम कर सकें। मैं इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ, पर मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं, ऑर्डर ज़्यादा ले लिया है, काम कर नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कारीगर नहीं है, बट समय पे ऑर्डर पूरा ना होना ये भी बहुत सुनना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए तो हमारा वही फर्स्ट वाला नियम इधर भी आ जाता है कि हमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। मतलब सॉरी डिसिप्लिन बोल रही, मतलब हमें एक अपना जो बुक है वो बना के ही रखना पड़ेगा, हमें किन का ऑर्डर कब देना है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम और उसी हिसाब से, जैसे कि हमारे पास कारीगर आ रहे हैं काम करने के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब टेलर मास्टर हो तो आप कारीगर रखोगे तो इस हिसाब से रखिए। जैसे कि देखिए, अगर आप कारीगर रख रहे हैं, कारीगर अगर फिक्स पगार पे आप रख रहे हैं तो कारीगर काम चोरी करेगा। अगर कारीगर को आप अंक के ऊपर रख रहे हैं कि आप भाई जितना पीस बनाओगे मैं उतने पैसे दूंगा, तो कारीगर बराबर काम करेगा। आप पीस रेट कारीगर के साथ भी वो काम कीजिए। मतलब कि जैसे इधर रेट लिस्ट बनाए थे ब्लाउज के लिए, तो कारीगर के लिए भी कि भाई इतना पीस तुम बनाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेगा। तो कारीगर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो ज़्यादा काम करेगा अपना। हाँ, और एक बात की फिनिशिंग भी हमें ध्यान में रखनी है। सफल टेलर होने के लिए हमें फिनिशिंग भी ध्यान में रखनी है। तो जो भी आपके पास कारीगर है काम करने वाला, उनको बताइए भाई हमें फिनिशिंग से करके देनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और यही लास्ट बात है, हमें फिनिशिंग भी ध्यान में रखना है। अगर फिनिशिंग नहीं है तो आपने कुछ काम करके दिया तो वो दूसरी जगह जाएगा, तो वो बंदा जहाँ जाएगा वो बोलेगा कि आपने कहाँ से करा है, तो कोई जैसे नया सीखा हुआ किया है। तो ये सफल टेलर की निशानी नहीं है दोस्तों। सफल टेलर बनने के लिए हमें फिनिशिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो कारीगर रख रहे हैं अपने दुकान पे, उनको भी फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए, वो आप पहले चेक कर लीजिए।
और वो बंदा विश्वास का हो तभी आप रखिए अपनी शॉप पर, नहीं तो कुछ लोग आपके यहाँ से सीख के दूसरी के यहाँ जाके वो शेयर करते हैं आपका रूटीन, आपका जो भी है। तो ये सब सफल टेलर होने के निशानी है, इसी तरह से आप रखिए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बता सकूँगी। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए। आपके लिए मैं हर कुछ न कुछ नया लाती रहूँगी, डिज़ाइन नया लाती रहूँगी। तो हमें अपनी जो बातें हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सफल टेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बातें करते करते मेरे ब्लाउज भी रेडी होने वाले हैं। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरा साथ देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और डिज़ाइन देखिए तैयार हो गया। तो राधे राधे दोस्तों, आप इसी तरह मेरे वीडियो को और आगे शेयर करिए तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाती रहूँगी। बातें करते करते हम डिज़ाइन भी बना चुके हैं, आपने डिज़ाइन भी सीख लिया और बातें भी मेरी सुन ली। तो राधे राधे दोस्तों।